ये कहानी है बलबीर सिंह के परिवार और उनके बेटे की, जो अपने पापा को एक सुपर हीरो मानता है। पर रणविजय सिंह का अपने पापा बलबीर सिंह के लिए ये ऑब्सेशन उसे कहाँ लाकर खड़ा करेगा, हम देखेंगे आज की मूवी एनिमल में। कहानी की शुरुआत हुई रणविजय या कहें विजय के बचपन से। वो क्लास में आते हुए जैसे ही अपनी बहनों को देखता है, वो अपनी बहनों की ओर भाग चला। आज उसके पापा का बर्थडे था तो विजय को जल्दी से घर पहुंचना है, पर उसकी टीचर को उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आया। टीचर ने विजय को क्लास खत्म हो जाने तक वहीं नीचे बैठे रहने की पनिशमेंट दे दी। पर जैसे ही क्लास की बेल बजती है, विजय भाग पड़ा अपने घर की ओर। वो अपने घर में चारों ओर पापा पापा चिल्लाते हुए अपने पापा को ढूंढ रहा है, पर वो तो यहाँ है ही नहीं। विजय की माँ उसे समझाती है कि पापा काम में बिजी हैं, उन्हें फैक्ट्री जाना पड़ा। विजय फैक्ट्री जाता है पर उसे अपने पापा यहाँ भी नहीं मिले। रात को सबके सोने के बाद उनके पापा आए। विजय की माँ उसके पापा को बताती है कि तुम्हारा बेटा तुमसे इतना प्यार करता है कि कह रहा था उसका नाम बदल कर बलबीर सिंह 2 रख दो, उसके लिए तुम ही उसके सुपर हीरो हो। बलबीर विजय के कमरे में गया। वो उसके हाथ से एक लेटर लेता है जिसमें लिखा हुआ था कि पापा, अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनना और मुझसे सीखना कि अच्छे पापा कैसे बनते हैं, और फिर उससे अगले जन्म में मैं फिर आपका बेटा बनूंगा। फिर आप मुझे जी भर कर प्यार करना। समय बीता, विजय जवान हो गया। वो अपने दोस्त की बहन गीतांजलि की एंगेजमेंट में आया हुआ था, पर जैसे ही उसने यहाँ गीतांजलि को देखा, उसका मूड हैप्पी से सैड हो गया। वो अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा कर स्कूल सॉन्ग गाने लगता है, जो सुन गीतांजलि भी वहाँ आ गई। गीतांजलि विजय को कहती है कि भैया कब आए अमेरिका से। ये सुन विजय ने गीतांजलि को कहा कि नहीं भैया नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहन वाली कोई फीलिंग नहीं। अकेले में विजय ने गीतांजलि से पूछा कि तुझे तो अमेरिका जाना था ना, पीएचडी करनी थी, तो इतनी जल्दी शादी कैसे। यहाँ विजय इनडायरेक्ट वे में गीतांजलि को कहता है कि तुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़के को चूज करना चाहिए जो तेरे लिए कुछ भी कर सके, ना कि ऐसे को। वो जाते जाते उसे ये भी कह देता है कि गीतांजलि तुम्हारी बैग काफी बड़ी है, तुम्हें बच्चे हेल्दी होंगे। पार्टी से जाते जाते विजय गीतांजलि के भाई से भी पूछ लेता है कि कोई चांस है कि मेरी गीतांजलि से शादी हो जाए। उसने मुझे स्कूल में तो हाँ बोल दी थी, पर जब मैं तुम्हारे घर उसे मिलने आया, तेरी मासी ने मुझे राखी बंधवा दी। वो अपने दोस्त को कहता है कि तुम मान ना मान, अभी भी हमारे बीच कुछ है। उसका दोस्त उसे कहता है कि देख, बचपना छोड़, 2 दिन में उसकी शादी है और उसके बाद वो यूएस चली जाएगी। पर विजय कह देता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। तभी गीतांजलि वहाँ आ अपने भाई को अंदर बुला लेती है और विजय बाल कटवा कर पहुँच जाता है अपने घर, जहाँ उसके पिता का आज बर्थडे है। विजय ने बाल इसलिए कटवाए क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल पसंद थे, पर उसके पापा कह देते हैं कि तुम पर बड़े बाल भी अच्छे लगते हैं। तो विजय का जवाब था कि कोई बात नहीं पापा, मैं फिर से बड़े कर लूंगा। यहाँ विजय अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, हमारे परिवार से कभी कोई क्यों नहीं आता, ऐसी क्या बात है। उसके दादा बताते हैं कि बेटा, परिवार कब बिखर गया पता ही नहीं लगा, तू कभी मेरे घर आना, तुझे पूरी कहानी बताऊंगा। पर तभी विजय का जीजा उसे बुलाता है कि चल तुझे सीएम से मिलाऊं, पर विजय ने साफ मना कर दिया। विजय की अपने जीजा से नहीं बनती थी, तो वो इतनी सी बात को बहस कर बड़ी बना लेते हैं। विजय की बहन इस चीज से रोने लगी कि तुम मेरे पति से ऐसे कैसे बात कर रहे हो। वो अपने पिता को ये सब बताती है, जिसने आके विजय को कहा कि जाओ अपने जीजा से सॉरी मांगो। विजय ने उन्हें भी मना कर दिया कि नहीं, मैं सॉरी नहीं मांगूंगा। विजय की बहन साइड में बैठ रोने लगी। विजय उसके पास गया। यहाँ हमें उनके पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जब उसकी बहन की कॉलेज में बच्चों ने रैगिंग की, विजय कॉलेज गन लेके पहुँच गया। उसे उस वक्त तो वो लड़के वहाँ नहीं मिले, पर रास्ते में उसने उन सबको अपनी कार से भगा भगा कर मारा। ये बात जब विजय के पिता को पता लगती है, उन्होंने उसे बहुत मारा कि तू ये सब क्या कर रहा है। विजय के हिसाब से ये कुछ भी गलत नहीं था। उसके परिवार को अगर कोई तंग करेगा, विजय उसे नहीं छोड़ेगा। विजय के पापा उसे घर से निकाल बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। फिर भी अब उसने अपनी बहन के कहने पर अपने जीजा से माफी मांग ली, पर विजय के पापा उसे यहाँ बताते हैं कि वो विजय के कंपनी शेयर्स वरुण यानी उसके जीजा के नाम कर रहे हैं, क्योंकि वरुण उनकी कंपनी स्वास्तिक, जो देश की एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है,
उसे अच्छी तरह संभाल सकता है। यहाँ भी विजय को अपने बोलने की वजह से थप्पड़ ही पड़ा। वो अपना घर भी छोड़कर जाने ही वाला था कि उसका दोस्त गीतांजलि को ले यहाँ आ गया। गीतांजलि ने अपनी शादी तोड़ दी थी। विजय गीतांजलि को ले अपने पापा के पास जाता है। उसने उन्हें बताया कि मैं गीतांजलि से शादी करने वाला हूँ, पर उसके पापा एक शब्द भी नहीं बोले। वो दोनों गीतांजलि के घर जाते हैं। यहाँ भी सब उनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, पर उन्होंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दी। विजय और गीतांजलि पहाड़ों में जा शादी करते हैं। इन सब के बाद वो अमेरिका निकल गए। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं विजय बड़े बड़े बालों में बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ अपनी गैंग को ले किसी को मारने निकला है। वो एक ऑफिस मीटिंग में घुस गए जहां उसका जीजा बैठा था। एक इंसान भी उन्हें यहाँ देख रहा था, पर उन सब की आंखें बंद करवा विजय ने अपने ही जीजा का गला घोट उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। विजय के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था कि उसने उसे मारने के बाद भी गोलियों से उसके शरीर के चीथड़े कर दिए। अब विजय ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ दिनों पहले। विजय के पापा बलबीर सिंह पर किसी ने अटैक कर दिया था। 8 सालों बाद विजय आज अपने पापा को देखने आया है, पर उसे अपने पापा से मिलने से रोक दिया जाता है। उसका जीजा उसे कहता है कि वेट कर, बहुत लोग हैं लाइन में। विजय साइड में बैठ गया तो उसके पापा के दोस्त ने उसे यहाँ देखा और उसके पापा से मिलवाया। दोनों ही एक दूसरे को देख इमोशनल हैं। विजय के पापा ने उसे कहा कि जब मुझे पहली गोली लगी तो तेरी आवाज सुनाई दी, जब दूसरी गोली लगी तो एहसास हुआ कि मैं अकेला था। विजय यहाँ से निकलकर अपनी फैक्ट्री में जाता है। यहाँ उसने अपने सभी वर्कर्स को आश्वासन दिया कि पापा अब ठीक है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिसने भी मेरे पापा यानी बलबीर सिंह पर हमला किया उसका गला मैं खुद काटूंगा। उसकी ये बातें सुन सभी वर्कर्स में जोश आ गया और सबको पता लग गया कि विजय चुप नहीं बैठेगा। विजय यहाँ से सीधा अपने गाँव जाता है। उनका पिछले 20 सालों से अपने दादा के बड़े भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं था, तो विजय यहाँ उनसे माफी और मदद मांगता है। उसने कहा कि पापा के पास सब कुछ है, दुनिया के सारे रिसोर्सेस हैं, पर किसी के लिए वक्त नहीं, और इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे मेरे परिवार से, मेरे भाइयों से मदद चाहिए। विजय अपने सभी भाइयों को ले दिल्ली निकल जाता है। उसने अपने भाई, अपनी फौज अपने पापा के आगे खड़ी कर दी। विजय ने अपने पापा का बॉडी डबल तैयार किया और कहा कि इस बारे किसी को पता नहीं लगना चाहिए, उसकी बहनों को भी नहीं। बॉडी डबल तैयार हुआ जिसे उनका जीजा भी पहचान ना सका, पर उसी रात कहीं जाते हुए उस बॉडी डबल पर हमला हो जाता है। वो बुलेट प्रूफ कार में था तो शीशा उतार कर ये लोग उसे गोलियों से छलनी कर देते हैं। विजय और उसके भाई जब तक यहाँ पहुँचते वो व्यक्ति अपनी जान गंवा चुका था। हॉस्पिटल में जैसे ही उसका जीजा और बहन पहुंचते हैं, अपने पिता को देख उसकी बहन तो खुश थी, पर जीजा नहीं। यहीं वो एक व्यक्ति को कॉल करता है कि बलबीर सिंह जिंदा है, तुमने जिसे मारा वो उसका बॉडी डबल था। और ये कॉल की बातें उसी टाइम विजय ने भी सुन ली। उसका जीजा ये तक कह देता है कि बेटे को तू मार, घर पे बाप को मैं मार दूंगा। तो इस चीज के बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। इसके बाद वो लोग एक व्यक्ति फ्रेडी से मिले जो वेपन्स बेचता है। विजय के कहने पर उन्होंने एक ऐसा वेपन बनाया था जिससे खुद फ्रेडी इम्प्रेस है कि सर जी क्या आइडिया था आपका। पर वो लोग इससे पहले इस हथियार को देखते बलबीर पर हमला करने वाला व्यक्ति अपनी फौज ले विजय को मारने आ गया। विजय और उसके भाई एक एक कर सबको मारते हैं, पर दुश्मन के लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने पहले गन्स के साथ सबको मारा, फिर विजय ने अकेले ही कुल्हाड़ी के साथ 50-60 लोगों को। इस बीच विजय को भी बहुत से वार लगे, पर उसका जोश इस वक्त इतना ज्यादा था कि उसे कुछ महसूस ना हुआ। 200 लोग वहाँ और आ रहे थे तो उन्होंने उस हथियार को खोला जो फ्रेडी यहाँ लाया था। विजय इस गाड़ी में बैठ गया और निकल गया सबको दिखाने मौत का रास्ता। वो नॉन स्टॉप ऐसे वार करता है कि वहाँ कोई ना बचा। उसने यहाँ के दीवार खंबे सब तोड़ दिए, पर जैसे ही गोलीबारी थोड़ी शांत हुई वो व्यक्ति यहाँ आ लेट जाता है। विजय जैसे ही गाड़ी से उतरा उसने उठ विजय पर 2 गोलियां चला दी। अब 2 गोलियों से तो उसका बाप भी नहीं मरा था, विजय कहाँ ही मरेगा। पीछे से उस व्यक्ति को गोलियां लगी। उसे उसी वक्त एक फोन आया अपने भाई का। विजय उसके भाई को कहता है कि जिंदा बच गया हूँ मैं, और अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा तेरे पास और तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे काम सबको खत्म कर दूंगा।
विजय उसी वक्त बेहोश हो जाता है, वो कोमा में है। गीतांजलि फूट फूट कर रोने लगी, पर 14 दिनों बाद उसे होश आया। उठते ही उसके मुंह से पहली चीज निकली कि कुछ पता लगा। विजय के कान के पर्दे फट चुके थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। 28 दिनों बाद डॉक्टर्स की पूरी टीम ने बैठकर उसे बताया कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी है। जोश जोश में तुम्हें कुछ पता नहीं चला, पर तुम्हें 6 गोलियां लगी हैं। सर पर जोर से वार हुए हैं, जिस वजह से तुम्हारी स्मेल और टेस्ट करने की शक्ति जा चुकी है। एक गोली तुम्हारे दिल के पास लगी, एक गोली तुम्हारे एब्डोमेन में, जिस वजह से तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम भी काम नहीं कर रहा, और सबसे जरूरी तुम्हारा हार्ट फेल हो रहा है। वो दूसरा हार्ट ढूंढ तो रहे हैं, पर हार्ट ट्रांसप्लांट एक बहुत ही मुश्किल सर्जरी होती है, जिसमें इंसान के जिंदा रहने के चांस हैं सिर्फ 1%। उसने सब कुछ छोड़ सबसे पहले अपनी बहन को बता दिया कि वो उसके पति को मार चुका है। पापा पर हमले के पीछे उसका हाथ था। थोड़े दिनों बाद उन्हें एक डोनर मिल गया। आज शाम विजय की डॉक्टर से मीटिंग भी है, पर कहीं दूर इधर अबरार हक नाम के इस आदमी की तीसरी शादी हो रही थी। ये व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसका भाई अदीब हक ही उसकी आवाज है। अबरार की शादी जैसे ही हुई, भीड़ में से एक आदमी उसे ये खबर दे देता है कि उसका छोटा भाई असरार दिल्ली में मारा गया। अबरार उसी वक्त सबके सामने खबर देने वाले व्यक्ति को मार देता है। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। यहाँ सामने आया कि बलबीर को मारना उन्हीं का प्लान था। वो बलबीर और उसके बाप से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अबरार के दादा को उनकी कंपनी स्वास्तिक से निकाल दिया था। पर बीच में विजय आ गया, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है। वो बिना कपड़ों के अपने ही बगीचे में घूम रहा था। यहीं उससे मिलने एक लड़की आई, जोया। जो हर्ट विजय को मिला वो इस लड़की के फियांसे का था। जोया एक बार विजय से मिलना चाहती थी, पर विजय ने उसे कहा कि तू रुक जा, जब तक तेरा दिल हल्का ना हो तू यहीं रह। शायद विजय का जोया पर दिल आ गया। वो पूरे पूरे दिन उसके साथ रहने लगता है। उसने गीतांजलि की कॉल्स उठाना बंद कर दिया। विजय जोया के लिए एक रोल्स रॉयस ऑर्डर करता है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक कलर की। पर जैसे ही वो रोल्स रॉयस आई, उसमें ब्लास्ट हो गया। विजय उसे कहता है कि गाड़ी के बारे भूल जाओ, आज हम शादी कर रहे हैं। जो सुन जोया कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं आपकी दुश्मन हूँ। जो दिल आपके अंदर है उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, मुझे आपके दुश्मन ने यहाँ भेजा है। अबरार हक अपने एक छोटे भाई को ऑपरेशन के जरिए आपके जैसे बना रहा है, ताकि जब आप यहाँ मेरे साथ हो वो नकली विजय बनकर आपके परिवार को मार दे, जिसे मरते हुए आपका परिवार यही सोचे कि जो विजय हमारे लिए जान तक दे सकता था, उसने हमारी जान क्यों ले ली। यहाँ वो ये भी बताती है कि अबरार और विजय का कोई रिश्ता है। अबरार बलबीर को चाचा कहकर बुलाता है, और ये ब्लास्ट विजय की ही जान लेने के लिए था, पर असल में ये ब्लास्ट विजय ने जोया का मुंह खुलवाने के लिए करवाया। वो पहले से ही जानता था कि जोया झूठ बोल रही है, तो उसने जोया से प्यार का नाटक किया ताकि उससे सच निकलवा सके। ये सब सुन विजय अपने दादा पास गया, उनसे पूछने कि अबरार और उसका क्या रिश्ता है। उसके दादा ने बताया कि अबरार का दादा और वो भाई थे, उन्होंने साथ में ही ये कंपनी शुरू की। पर अबरार के दादा की बार बार की चालाकियों और धोखों की वजह से उन्हें उसे कंपनी से निकालना पड़ा, जिसके बाद वो देश छोड़कर चला जाता है। और कुछ समय बाद उसने अपने आप को आग लगा ली। अबरार के बाप ने अपना रिलीजन बदल 3-4 शादियां की और बहुत से बच्चे किए। अबरार उनमें से सबसे बड़ा है। विजय सीधा अबरार को मारने निकल पड़ा। वो उसके ही घर में घुस सभी आदमियों को मार देता है। अबरार भी उनका सामना करने आगे आने वाला था, पर उसका भाई उसे रोकता है कि नहीं, हमारे सभी लोग मर चुके हैं, अगर तूने उसे भी मार दिया और तू भी मर गया तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। हमें इसे नहीं, स्वास्तिक और बलबीर चाचा को खत्म करना है। वो दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। विजय का सामना बस हुआ उसकी पत्नियों से। अबरार की एक पत्नी को बच्चा होने वाला था। उसने उन्हें धमकियां दे किसी तरह पता किया कि अबरार कहाँ है। अबरार देश छोड़कर निकलने ही वाला था कि विजय गाड़ियों से प्लेन का रास्ता बंद करता है। अबरार और विजय एक दूसरे के सामने आए। विजय ने अपने भाइयों को कह दिया कि चाहे मैं मर भी जाऊं, कोई गोली नहीं चलाएगा। वो दोनों यहाँ अकेले ही लड़ने वाले हैं। उनके बीच बहुत देर तक लड़ाई चली। इस बीच अबरार के लोग भी आ गए।
उसने भी अपने आदमियों को मना कर दिया कि कोई गोली नहीं चलाएगा। अबरार विजय पर हावी था, वो तो उसे पीट उसके ऊपर सिगरेट पीने लगा, पर विजय खड़ा हुआ। उसे याद आया कि कैसे इसने उसके बाप को मारने की कोशिश की थी। उसने अबरार को खूब मारा। वो यहाँ भी अबरार को कहता है कि तू खून है मेरा, दादाजी ने कहा था कि तुझे माफ कर दूं, मैं यहाँ रुक जाऊंगा, तू रुकेगा क्या? अबरार का जवाब ना था। विजय सबके सामने ही अबरार का गला काट देता है। वो वापस अपने घर गया ऐलान करने कि वो जीत गया। कुछ दिनों बाद आज दिवाली वाले दिन विजय अपने पापा को कहता है कि पापा मुझे आपके साथ अभी बहुत टाइम बिताना है, चलो हम सब अमेरिका चलें। पर उसके पापा की एक मेडिकल रिपोर्ट आज आई हुई थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके पास सिर्फ 5-6 महीने ही हैं। विजय ये सुन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो बलबीर का कहना था कि ये चीज तेरी गन्स और मारामारी से ठीक नहीं होंगी। विजय ने कहा कि मेरी गन्स और मारामारी की वजह से ही आज इस घर में शांति है। उन दोनों के बीच फिर से बहस हो गई। यहाँ विजय अपने पापा को दिखाता है कि कैसे उन्होंने पूरी लाइफ विजय को ट्रीट किया। ये सब देख बलबीर सिंह जिंदगी में पहली बार टूट गया। वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि उससे गलती हो गई। उसने विजय को वो प्यार कभी दिया ही नहीं। बलबीर विजय के लेटर में लिखी वो सेम बात रिपीट करता है कि अगले जन्म में तू पापा और मैं बेटा, तब तू वो गलतियां मत करना जो मैंने की थी, और फिर उससे अगले जन्म में मैं पापा और तू बेटा, तब मैं तुझे इतना प्यार करूंगा कि तू खुद कहेगा कि मैं दुनिया का सबसे महान बाप हूँ। विजय ये सुन फूट फूट कर रोया। पर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आपको याद है अबरार का छोटा भाई अजीज, जिसे वो विजय जैसा बना रहे थे, वो तैयार है अपने भाई का बदला लेने के लिए। उसने सबसे पहले विजय के 2 भाइयों को जानवरों की तरह काट मार दिया। जोया को ये देख उल्टी आ गई, पर ये उल्टी खून से नहीं किसी और चीज से आई थी। वो प्रेग्नेंट है। अब ये बच्चा विजय का है या अजीज का, वो पता लगेगा हमें अगली मूवी एनिमल पार्क में। ये जल्लाद बदला लेने आ रहा है। दोस्तों आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।